किस पद के लिए आपने नामांकन किया है? सर्वप्रथम तो सर आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको अपनी बात रखने का अवसर दिया। सर मैंने वर्तमान बार सिविल कोर्ट गोरखपुर के चुनाव में उपाध्यक्ष 10 वर्ष से ऊपर पद हेतु नामांकन किया है सारे अधिवक्ता बंधुओं के सहयोग से। आपका एजेंडा क्या होगा अधिवक्ताओं के हितों के लिए? क्या एजेंडा, चुनाव मुद्दा क्या है? सर मेरा एजेंडा ये है कि सर्वप्रथम तो मेरे अधिवक्ता बंधुओं के लिए शासन सत्ता द्वारा सरकारों द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जाती है। हमारे सारे अधिवक्ता साथी दिन रात मेहनत करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लेकिन कोई सुविधा सरकार के द्वारा नहीं मिलती है, जबकि बाकी जो जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको कैशलेस इलाज की व्यवस्था रहती है। मेरा पहला प्रयास ये होगा कि हम अपने सारे अधिवक्ता बंधुओं के लिए कैशलेस जो आयुष्मान कार्ड है उससे जुड़वाने का प्रयास करेंगे। दूसरे हम जो हमारे यहाँ अधिवक्ताओं की बीमा की व्यवस्था है, तो जो वकालतनामा के फंड से जो पैसा आएगा, मेरा प्रयास ये होगा कि उस वकालतनामा के फंड से सामूहिक बीमा करवाया जाए सारे अधिवक्ताओं के लिए। और जो हमारे युवा अधिवक्ता साथी हैं उनके लिए चैम्बर की बड़ी असुविधा होती है कि कहाँ बैठें हो, तो प्रयास किया जाएगा, सामूहिक प्रयास किया जाएगा कि उनके लिए बैठने की समुचित व्यवस्था किया जाए। उनका महीने में कम से कम एक बार में ऐसी मीटिंग हो जहां हमारे युवा अधिवक्ता साथी अपनी समस्या रख सकें और हम लोग उसका समाधान कर सकें। साथी अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं साथी अधिवक्ताओं से ही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं हर वादे पर खरा उतरूंगा। सर किस पद के लिए आपने नामांकन किया है? मैं मनीष कुमार यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोरखपुर। मैं कोषाध्यक्ष पद पे आज अपने 3 प्रतियों में हमने नामांकन दाखिल किया है। और मेरे पिताजी भी यहाँ स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव एडवोकेट, जिनको देहांत हुए लगभग 4-5 साल हो गए, वो भी यहाँ पे सीनियर अधिवक्ता थे। मैं उनका पुत्र हूँ। और जब हमारे पिताजी इस कचहरी में आते थे तो हम बहुत छोटे थे, उस समय मैं लाया करता था। उनकी बीच में तबीयत खराब, उन्होंने कहा बेटा तुम्हें अगर ईश्वर कभी कुछ आगे अगर तुम्हें बढ़ाई तो इस कचहरी के लिए, इस बार के लिए, इन अधिवक्ताओं के हितों के लिए तुम जरूर कुछ करना। मेरा एजेंडा है, मैं बिना पद पे रहे, मैं अभी किसी पद पे नहीं था। 6 महीना पहले मैंने अपने पिताजी की स्मृति में एक अधिवक्ताओं के बैठने के लिए एक स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव छायाकुंज का भी निर्माण करवाया है। और ऐसे बहुत सारे काम हमारे जहन में है, हमारे दिमाग में है। वो तो अब चुनाव के बाद ही अगर मुझे कोषाध्यक्ष बनाया जाता है तो मैं अधिवक्ता हित में, अधिवक्ताओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं पंकज चौधरी जी, सबसे मिलके इस कचहरी के लिए पहले तो अधिवक्ता साथियों को बैठने के लिए एक चैम्बर का मैं सबसे बड़ा ये डिमांड करूंगा। मैं जैसे भी हो, यहाँ से लखनऊ तक जहाँ भी मुझे जाना पड़े, मैं उनके पास जाऊंगा, अपना प्रस्ताव रखूंगा और अपने इस दीवानी कचहरी के लिए, अपने अधिवक्ता हितों के लिए सबसे बड़ी हमारी मांग इस समय जो चल रही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके लिए किसी हमारे मतलब बार काउंसिल के इतने 25 मेंबर हैं, लेकिन किसी ने भी इसके लिए बड़ा आवाज़ नहीं उठाया। इसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे यहाँ से लखनऊ तक। और हमें आप सभी भाइयों से निवेदन है, सारे अधिवक्ता साथियों, सारे गुरुजनों से, कि आप हमें कोषाध्यक्ष बनाएं और मैं अधिवक्ता हितों के लिए, हमारे जहन में बहुत कुछ है, हम उसको करके दिखाएं। आज मैंने उपाध्यक्ष 10 वर्ष से कम पद के लिए पर्चा दाखिल किया है। क्या है एजेंडा आपका चुनाव लड़ने का? तमाम अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं जो कि जिसका निस्तारण नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में यह है कि जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अशक्त अधिवक्ता हैं, जो कि कचहरी कैंपस में चलने में असमर्थ हैं, उनके वाहन को अंदर आने दिया जाए। और विगत कई महीनों से ये समस्याएं चल रही हैं, लेकिन इस पर कोई इसका निस्तारण नहीं हो रहा है। और तमाम अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है और भी उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
इन तमाम मुद्दों को उठा करके और आवाज़ उठा करके इनका निस्तारण करना मेरी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा क्या क्या जन समस्याएं हैं अधिवक्ता? वर्तमान में तो सबसे बड़ी समस्याएं यह है कि किसी अधिवक्ता के खिलाफ़ कोई मुकदमे या उनके खिलाफ़ उत्पीड़न होता है तो कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, और हमारे आम सभा में भी जो निर्णय होता है उसका भी सम्मान नहीं होता है। तो ऐसे हमारे प्रतिनिधि आएँ जो कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करें। क्या अपील करना चाहेंगे अपने साथी अधिवक्ताओं से? मैं अपने साथी अधिवक्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि जो अधिवक्ता हित के लिए सदैव तत्पर रहता है, जो अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाता है और उनके सुख दुख में खड़ा रहता है, उन लोगों को आप वोट दें। और मैं आपके बीच का छोटा भाई हूं और आपसे अपील करता हूं कि मुझे भी एक मत दे करके विजयी बनाएं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद एडवोकेट है। कितने पदों के लिए यहाँ पे नामांकन किया जा रहा है? यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष 10 साल के ऊपर वाले के लिए, 10 साल से कम वाले के लिए, ये अध्यक्ष पद की श्रेणी में आते हैं। प्लस मंत्री पद के लिए, फिर उसी के साथ संयुक्त मंत्री की 3 सीटें हैं, प्रशासन, प्रकाशन और पुस्तकालय। इसके अलावा कार्यकारिणी के 2 वरिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्य चुने जाएंगे और कनिष्ठ कार्यकारिणी। अभी तक कितने लोगों का नामांकन हो चुका है? नामांकन कल की संख्या के अनुसार 38 लोगों का फॉर्म जमा हुआ था। चुनाव कब होगा? जी, चुनाव कब होगा? चुनाव 1 अप्रैल को होगा। परिणाम परिणाम अध्यक्ष और मंत्री का उसी दिन डिक्लेयर होगा, बकिया लोगों का जो है दूसरे दिन। और चुनाव परिणाम मतदान होने के उपरांत फौरन वक्तों को चूल मुहर किया जाता है। प्रत्याशियों से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रत्याशियों से हमारी यही अपील है कि उनका अपना काम है, उसमें हम हमारी इलेक्टेड बॉडी को सहयोग करें और शांतिपूर्ण वातावरण से जो चुनाव संपादित हो जाए। जो मत आएंगे, जिसके भाग में आएंगे, जिसकी सफलता है उसको सफलता मिलेगी और प्रयासरत रहना चाहिए। और क्या, उनसे सहयोग की अपेक्षा है।